नमस्कार, मैं हूं वंदना पांडे। कुछ गपशप हो जाए में आज हम बात करेंगे ज्ञानवापी मसले की, क्योंकि आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक ऐसा बयान दिया है जिसको लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में तहलका मच गया है। उन्होंने कहा है कि जो मुस्लिम पक्ष है वो अब प्रस्ताव खुद से भेजे, उन्हें भेजना ही चाहिए, क्योंकि अगर हम कुछ कहेंगे तो विवाद होगा। तो मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा जी। इनसे जानेंगे कि जो योगी आदित्यनाथ ने बड़े बड़े जो बयान दिए हैं और बहुत ज़रूरी बयान दिए हैं, क्योंकि ये बयान तब आया है जब ये मुद्दा खुद कोर्ट में चल रहा है और सुनवाई भी चल रही है। तो सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है तो इसके मायने क्या है? देखिए, ये पहले राजनेता हैं जिन्होंने ज्ञानवापी पर अपना बयान दिया है। इससे पहले किसी ने बयान नहीं दिया। मामला कोर्ट में चल रहा है, इसमें भी दो राय नहीं है। तो स्वाभाविक है कि इसकी प्रतिक्रिया होगी और राजनीतिक प्रतिक्रिया जबरदस्त होगी और शुरू भी हो गई है। कांग्रेस और सपा सबने कहा कि तो विवादित है और नहीं बोलना चाहिए, और मुस्लिम पक्ष ने भी कहा कि आप संवैधानिक पक्ष में बैठे हुए हैं। लेकिन अगर यूँ देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री ने कहा है उसमें उन्होंने एक तरीके से ज्ञानवापी का एक समाधान प्रस्तुत किया है। और समाधान क्या प्रस्तुत किया है कि मुस्लिम समाज इस ऐतिहासिक गलती के प्रस्ताव को ला करके इसका समाधान कराए। यानी मुस्लिम समाज कहे कि हाँ भाई, हमारे यहाँ से गलती हुई है, हमने इसको तोड़ा है, ये ऐतिहासिक गलती थी, अब इसका समाधान कर दिया जाए। तो ये उन्होंने एक तरीके से उनको ऑफर दे दिया और अपने पक्ष को ये बताने के लिए कि हिंदू पक्ष कितना सही है तो उसके उन्होंने 4 उदाहरण दे दिए। उन्होंने पहले कहा कि अगर हम इसको मस्जिद कहेंगे तो विवाद हो जाएगा, मैंने मस्जिद नहीं, नंबर 1। दूसरा उन्होंने कहा वहाँ त्रिशूल क्यों रखा? स्वाभाविक है, किसी मस्जिद में तो त्रिशूल होता नहीं है, तो त्रिशूल क्यों रखा है? दूसरा उन्होंने कहा कि देव प्रतिमाएं वहाँ पर है, श्रृंगार गौरी की है, हनुमान की है, कई प्रतिमाएं हैं। और कह रहे दीवारें चिल्ला चिल्ला के कह रहे, दीवारों में जो स्वास्तिक बने हुए हैं, जो वहाँ पर कलाकृतियाँ बनी हैं, जो मूर्तियों की कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, वो ये सब बताती हैं कि ये मंदिर है। और साथ में वहाँ पर जो ज्योतिर्लिंग है, तो उन्होंने कहा कि ये सब प्रमाण है, जिनकी दृष्टि हो जाकर के देख लें। तो उन्होंने ये सीधे सीधे कहा। लेकिन जब उन्होंने ये बयान दिया तो इसके मायने निकालने लगे और ये कहा जाने लगा कि अब राम मंदिर के बाद ज्ञानवापी का मुद्दा उछल गया और 2024 का एक तरीके से एजेंडा बन गया। लेकिन सर, यहाँ पर सवाल तो ये भी है ना कि मुस्लिम पक्ष इसको किस नज़रिए से लेता है, क्योंकि वो तो हमेशा से देखा गया है ना, हिंदू मुस्लिम के बीच में कट्टरवाद देखा ही जा रहा है। नहीं, तो मुस्लिम पक्ष तो कभी ये मानने को तैयार ही नहीं है। वो कहाँ कह रहा है? वो ये कहते नहीं, वो कहता है कि नहीं, वो औरंगजेब ने ऐसा नहीं किया। लेकिन मैं आपको बताऊँ, इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं नाम बता सकता हूँ। जो सपा के सांसद हैं ST हसन, वो क्या कहते हैं? कहते 500 साल पहले कोई गलती हो गई है तो उसको बार बार नहीं उठाना चाहिए। तो मुसलमानों के कुछ नेता ये स्वीकार तो करते हैं। एक ने कहा, मुस्लिम नेता MCP के हैं, प्रवक्ता है, वो क्या कहते हैं? कहते हैं ठीक है, वो तोड़ा गया है, अब ये बहस होनी चाहिए कि तोड़ा क्यों गया। भाई सवाल ये है कि टूट गया, और जो दूसरे हैं वो इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है, क्योंकि वो अभी भी ज्योतिर्लिंग को फव्वारा ही बताने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो सवाल केवल ये है कि मुस्लिम का जो कट्टरपंथी पक्ष है वो स्वीकार नहीं करने वाला है। अब जो प्रगतिशील है, जो उदारवादी है, जो राजनीतिक व्यक्ति है, वो कहता हाँ तोड़ा गया, लेकिन इसको छोड़ो, इसको मुद्दा मत बनाओ, इसको लेकर विवाद मत बनाओ। तो भैया जब एक समस्या है तो उसका निदान करो तो बैठ करके। यही बात आज मुख्यमंत्री ने की, तो एक तरीके से प्रस्ताव भेजा। अभी तक आपने देखा ना सर, अभी तक मुख्यमंत्री ने इस पर कोई प्रतिक्रिया, कोई किसी तरह का कोई बयान नहीं दिया था, फिर अचानक से वो जाते हैं और इस तरह का बयान दे देते। तो वही, वो तो इसलिए बयान दिया ना क्योंकि अचानक देने के लिए पीछे इस समय एक बात और भी है, ज्ञानवापी मामला जनमानस में
फैल गया, जनमानस इसके प्रति जागरूक हो गया, ज्ञानवापी की चर्चा शुरू हो गई है। सर्वे के नाम पर, कमीशन के नाम पर, ये सब से चर्चा खूब शुरू हो गई है, इसमें भी दो राय नहीं है। तो चूंकि जब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, सब कुछ होने लगा है, तो ऐसे माहौल में अच्छा एक बात और, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़े दूरदर्शी और साफ बात बोलते हैं, एक तो एक भी वो साफ बात बोलते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने समय को देखते हुए समसामयिक देख करके उन्होंने ये बात कह दी और कहा उन्होंने बहुत सामान्य तरीके से, लेकिन वो एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। अब देखिए इसकी प्रतिक्रिया लगातार जारी है। क्योंकि और वो भी समझते हैं, योगी जी भी समझते हैं कि अगर, क्योंकि सामने तो चुनाव है, तो जरूरी थोड़ी ना कि एक ही पक्ष को साधे, दोनों को साध कर ही उन्होंने बोला है। वही समाधान दोनों आपस में इसके पहले समझ लें। इसके पहले भी अयोध्या में भी होता था, भाई समाधान निकाल लो, नहीं हो पाया समाधान, नहीं भाई कोर्ट का फैसला, तो कोर्ट का फैसला तो इसमें भी है। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर रोज का कोर्ट हो, ASI हो, कमीशन, अच्छा चूंकि जो कमीशन बैठा वकील का, उसने तो सब बता दिया खोल करके कि भैया यहाँ पद है, यहाँ पर ये है, वो है, सब कुछ है, तो ये सारी बातें बता दी है। इसलिए जो है अब ये मुद्दा बन गया है, चूंकि चुनाव है, विपक्ष का एक गठबंधन हो गया है। एक बात और है, हाँ। इस समय धार बहुत तेज है NDA और इंडिया के बीच में, और इस धार के बीच में एक नई धार पैदा कर दी है योगी। सर आगे क्या होगा, मतलब कि अगर देखिए अभी आगे इनको बयान दिया तो मुस्लिम तो आने वाले नहीं है कि साहब पर गलती हो गई है तो समाधान को, तो सर कह रहे हैं ना कि इनकी राजनीति है, वो तो सब राजनीति तो चलेगी, तो फिर मुस्लिम मुद्दा नाराज हो जाएगा ना। क्यों मुद्दा कहा, विपक्ष तो ये तो कह नहीं रहा कि ज्ञान बात तो कह रहा कोर्ट का जो फैसला, ये तो मुस्लिम भी कहेंगे कि कोर्ट का फैसला हो। अब जो कुछ है कि कोर्ट के फैसले में एक नया प्रेशर भी क्रिएट हो गया। हाँ। अब वकील बहुत तेजी के साथ आएंगे और 3 तारीख को जो ज्ञान बापी का राज सर्वे पर फैसला नहीं हो सकता है कि इसके पहले मुस्लिम ये भी कहे जा करके, लीजिए साहब अब मुख्यमंत्री ही जी कह रहे हैं तो बताइए कैसे काम चल रहे हैं, तो ये भी हो सकता है लेकिन 3 तारीख को फैसला आएगा कि सर्वे होगा कि नहीं होगा। लेकिन ऐसे समय योगी आदित्यनाथ ने एक बहुत ही सामान्य तरीके से सामान्य बात कह करके एक राजनीतिक मुद्दा को उठाया। बिल्कुल, तो आगे देखने वाली बात होगी 3 अगस्त को क्या होता है, इस फैसले पर क्या कोर्ट सुनाती है, फैसला क्या किसके पक्ष में होता है ना सर? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप भी देखते रहिए, थैंक यू सो मच।